लाओ त्से अगला सूत्र कहते हैं, जो अपने पंजों के बल खड़ा होता है वह दृढ़ता से खड़ा नहीं होता। जो अपने कदमों को तानता है वह ठीक से नहीं चलता। जो अपने को दिखाता फिरता है वह वस्तुतः दीप्तिवान नहीं है। जो स्वयं अपना औचित्य बताता है वह विख्यात नहीं है। जो अपनी डींग हाँकता है वह श्रेय से वंचित रह जाता है। जो घमंड करता है वह लोगों का अग्रणी नहीं होता। ताओ की दृष्टि में उन्हें सद्गुणों के तलछट और फोड़े कहते हैं। वे जिज्ञासा पैदा करने वाली चीजें हैं, इसलिए ताओ का प्रेमी उनसे दूर ही रहता है। चलिए अब इस सूत्र को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। जीवन में जहां भी हमने तनाव लाया वहीं सब कुछ विकृत हो जाता है। प्रेम में भी अगर तनाव आ जाए तो वह दुख का कारण बन जाता है। प्रार्थना भी अगर तनाव बन जाए तो वह बोझिल हो जाती है और हमें अंधकार में डुबो देती है। निसर्ग स्वाभाविक और तनाव मुक्त है। जब कली फूल बनती है तो कोई प्रयास नहीं होता, यह उसका स्वभाव है। नदी जब सागर की ओर बहती है तो वह सहजता से बहती है, थकी हुई नहीं लगती। लेकिन मनुष्य हर चीज में थकता है क्योंकि वह हर कार्य में तनाव लाता है। विंसेंट वान गॉग का उदाहरण लें। उसकी जिंदगी में उदासी और थकान थी। वह हर कार्य में ऊब और निरर्थकता महसूस करता था। लेकिन एक दिन प्रेम का अनुभव हुआ, उसकी पूरी दुनिया बदल गई। उसका जीवन ताजगी और ऊर्जा से भर गया। वह उस दिन थका नहीं बल्कि आनंदित था। यह बात हमारे जीवन में भी लागू होती है। जो कार्य सहजता से किया जाता है वह थकाता नहीं बल्कि ऊर्जा देता है। लेकिन जब हम किसी कार्य को कर्तव्य समझकर करते हैं तो वह बोझिल हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर पिता की सेवा कर्तव्य बन जाए तो वह बोझ बन जाती है। लेकिन जब वह आनंद से की जाए तो उसमें पुण्य होने का अर्थ प्रकट होता है। जीवन में जो भी श्रेष्ठ है वह सहजता और निसर्ग से खिलता है। लेकिन जब हम हर चीज को तनाव बना लेते हैं तो हमारा जीवन एक लंबी यात्रा बन जाता है जो थकावट और तनाव से भरी होती है। लाओ त्से कहते हैं कि जो अपने पंजों के बल खड़ा होता है वह स्थिर नहीं होता। पंजों पर खड़े होकर देखिए, आप थक जाएंगे। जीवन में भी जब हम दूसरों को प्रभावित करने या बड़ा दिखने की कोशिश करते हैं तो हम असहज और थकावट महसूस करते हैं। ये कृत्रिमता हमें अंदर से खोखला कर देती है। जो सहारे हम लेते हैं वे झूठे होते हैं। इसलिए जीवन को सहजता से जीना सीखें। निसर्ग को अपनाएं और तनाव से मुक्त होकर आनंद का अनुभव करें। एक पॉलिटिशियन जब अपनी कुर्सी पर बैठता है तो उसे कभी शांति नहीं मिलती, क्योंकि कुर्सी खुद एक झूठ है। यह दूसरों से ऊपर दिखने की चेष्टा का प्रतीक है और यह चेष्टा ही व्यक्ति को बेचैन बनाए रखती है। इसलिए सम्राटों ने भी भिखारियों से ईर्ष्या की है। अगर कोई व्यक्ति धन का ढेर इकट्ठा करता है और सोचता है कि वह इसके ऊपर है, तो सच्चाई यह है कि वह खुद इस ढेर के नीचे दब जाता है। लाओ त्से का कहना है कि संतुलन से खड़ा होना चाहिए। जब आप पूरे पैर के बल खड़े होते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता कि आप खड़े हैं। लेकिन हमारी आदत संतुलन की नहीं है। लाओ त्से अपने शिष्यों को सिखाते थे कि खड़े होकर ध्यान करें कि कहीं आप पैर के किसी हिस्से पर ज्यादा जोर तो नहीं दे रहे। धीरे धीरे संतुलन बराबर बांटें। जब संतुलन पूरी तरह से सही हो जाएगा तब आप कितनी भी देर खड़े रहें, थकान महसूस नहीं होगी। ये सिद्धांत सिर्फ पैरों के लिए ही नहीं, पूरे शरीर के लिए सही है। अगर हमारे प्राण पूरे शरीर में समान रूप से वितरित हैं, तो थकावट और परेशानी का कोई कारण ही नहीं रह जाएगा। अक्सर लोग छोटे छोटे काम करते समय भी अनावश्यक तनाव में आ जाते हैं। यह तनाव अकारण थकावट का कारण बनता है। जर्मन मनोवैज्ञानिक कर्ल ने इसे विपरीत का नियम कहा है। चेष्टा से जो भी किया जाता है उसका परिणाम विपरीत होता है। कोई व्यक्ति जितना भला बनने की कोशिश करता है उतना ही लोगों से बुरा पाता है। ये चेष्टा ही समस्या की जड़ है। लाओ त्से का कहना है कि जो भी हम तनाव से करते हैं वह हमारे जीवन को कुंठित और पंगु बना देता है। इसलिए सहजता से जीना सीखें। जब आप सहजता से कुछ करते हैं तो उसका आनंद उसी पल मिल जाता है। लेकिन अगर चेष्टा से कुछ करते हैं तो वह भविष्य में लाभ की आशा के साथ एक बोझ बन जाता है। ये जीवन का सच है। तनाव से मुक्त होकर संतुलन और सहजता से जिएं तो जीवन अपने आप सुंदर और सरल हो जाएगा। जो अपने कदमों को तानता है वह सही से नहीं चल पाता। रोजमर्रा के जीवन में हम ये बात कई बार अनुभव करते हैं। हम सभी रोज बोलते हैं, बात करते हैं, लेकिन वही इंसान जिसे बात करने में महारत हो, अगर उसे मंच पर खड़ा कर दिया जाए तो उसकी जुबान लड़खड़ाने लगती है। क्या बदला? उसकी आवाज तो वही है। फिर ऐसा क्यों होता है?
दरअसल जब रोज की बातचीत होती है तो उसमें कोई कोशिश नहीं होती, लेकिन जैसे ही मंच पर खड़े होते हैं बोलना प्रयास बन जाता है। ये वैसा ही है जैसे पंजों के बल खड़ा होना। बिना चेष्टा के जो सहज होता है वही स्वाभाविक होता है। रोज बोलने में कोई अड़चन नहीं होती क्योंकि उसमें प्रयास नहीं है, लेकिन मंच पर खड़े होकर हम सोचने लगते हैं लोग क्या कहेंगे। यही सोच हमारे अंदर तनाव पैदा करती है। हमारे जीवन में सब कुछ अभ्यास से होना चाहिए, जैसे नदी बहती है, जैसे फूल खिलता है, लेकिन हम हर चीज में दिखावा करना चाहते हैं। दूसरों की नजर में अच्छे बनने की कोशिश हमें स्वाभाविक नहीं रहने देती। ये असुरक्षा की निशानी है। हमें खुद पर भरोसा नहीं होता। अगर कोई हमें बुरा कहे तो हम परेशान हो जाते हैं क्योंकि हम अपनी छवि दूसरों की राय पर टिकाए हुए हैं। अगर वह राय बदल जाए तो हमें डर लगता है कि कहीं हमारी असली पहचान ना उजागर हो जाए। इसी डर के कारण हम अपनी गलतियों से भागते हैं और दूसरों को दोष देते हैं। प्रेम का भी यही हाल है। जब कोई व्यक्ति प्रेम में पड़ता है तो दोनों एक दूसरे को सबसे अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये दिखावा लंबे समय तक नहीं टिकता। जैसे ही सच्चाई सामने आती है हम सोचते हैं कि दूसरे ने हमें धोखा दिया। असल में ये धोखा नहीं होता, ये हमारे ही दिखावे का टूटना होता है। इसी प्रकार जब हम समाज में खुद को बेहतर दिखाने की कोशिश करते हैं तो यह पंजों के बल खड़ा होना है। ज्यादा देर तक ऐसा करना संभव नहीं है। हमें समझना होगा कि असली खुशी स्वाभाविकता में है, न कि प्रयास में। जीवन में जो सहजता है वही हमारी असली पहचान है। वे दो प्रेमी जब एक ही कमरे में बंद कर दिए जाते हैं तो 2-3 दिन में ही प्रेम नर्क में बदल जाता है। इसका कारण प्रेम नहीं, बल्कि वह चेष्टा है जो हम दिखाने के लिए करते हैं। जब तक लोग दिखाने की कोशिश नहीं छोड़ते तब तक विवाह सफल नहीं हो सकता। जब तक ये प्रयास जारी रहेगा तब तक परिवार वर्ग नहीं बन पाएगा। मित्रता में भी जहर घुलता रहेगा और हर संबंध रोग पैदा करेगा। हम जो भी दिखाने की कोशिश करते हैं वह ज्यादा देर तक नहीं टिकता। मैं जो हूँ वह हमेशा रह सकता हूँ, लेकिन जो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ वह केवल कभी कभी ही हो सकता है, और वह भी कठिन प्रयास से। इस चेष्टा से हम आते हैं और हमसे वह सहजता खो जाती है जो किसी भी संबंध की नींव होनी चाहिए। आदमी जैसा है वैसे ही उसे स्वीकार करना ताव है। इसी स्वीकृति से जीवन में सहज गति आती है। यह मत सोचो कि स्वीकृति से गति रुक जाती है। इसमें भी बहाव होता है, लेकिन उसमें कोई तनाव नहीं होता। तब आदमी अपने भीतर की ऊर्जा के साथ बहता है। ये ऊर्जा कोई धक्का नहीं देती, कोई रस्सी से खींचती नहीं, बल्कि सहज रूप से बहती है। माँ बाप बच्चे को पढ़ाई के लिए धक्का देते हैं। कहते हैं पढ़ोगे लिखोगे तो नवाब बनोगे, लेकिन नवाब की हालत पर कोई ध्यान नहीं देता। बच्चे पर महत्वाकांक्षा का बोझ डाल दिया जाता है। जब आदमी खुद को धक्का देने लायक हो जाता है तो वह भविष्य की महत्वाकांक्षाओं में फंस जाता है। वह सोचता है आज मेहनत करूंगा तो कल कुछ बड़ा बनूंगा, लेकिन यह सारी कोशिश कृत्रिम है। असल में जीवन की गति तब होती है जब ना कोई धक्का देता है ना कोई खींचता है। ये उसी तरह है जैसे नदी बहती है। नदी बहने के लिए बहती है, सागर के लिए नहीं। बहाव है उसकी प्रकृति। अगर नदी को यह सोचने पर मजबूर किया जाए कि उसे सागर तक पहुंचना है तो वह बहाव भूल जाएगी। कल ही फूल बनने की कोशिश नहीं करती, वह अपने स्वभाव में रहती है, और यही उसका फूल बन जाना है। जीवन में जो भी श्रेष्ठतम होता है वह सहज होता है, लेकिन हम इतने चतुर हैं कि हमेशा योजनाएं बनाते हैं। सोचते हैं कि हमें कुछ बनना है, कहीं पहुंचना है। मंजिल कहीं बाहर नहीं होती। जो होना है वह हमारे भीतर छिपा है। अगर हम अपने वर्तमान को पूरी तरह जी लें तो भीतर का बीज खिल जाएगा, लेकिन हम हमेशा सोचते हैं जो मैं हूँ वह नहीं होना है, मुझे कुछ और बनना है। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। लाओ त्सु आगे कहते हैं जो अपने को दिखाने की कोशिश करता है वह सचमुच दीप्तिवान नहीं है। अगर आपके भीतर दीप्ति है तो लोग खुद देख लेंगे, और अगर ना देखें तो दीप्ति के होने में कोई कमी नहीं आती। जैसे एक जलते हुए दीपक की रोशनी बाहर जाती है। राहगीर देखे या न देखे, दीपक के जलने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर कोई राहगीर दीपक की तारीफ कर भी दे तो उससे दीपक को अतिरिक्त तेल नहीं मिल जाता, अतः ना उसकी ज्योति बढ़ती है। हम में से ज्यादातर ऐसे दीपक हैं जो दूसरों की प्रशंसा से भभक कर जल उठते हैं, और अगर कोई न देखे तो उदासी में बुझ जाते हैं। हमारा जीना दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर है। हमें हर समय दूसरों का सहारा चाहिए। जब कोई कहता है कि आप सुंदर हैं
तो भीतर कोई दीप्ति जाग उठती है, और जब कोई आपकी तरफ देखना छोड़ देता है तो वह दीप्ति बुझने लगती है। ये दीप्ति आपकी नहीं है, यह उधार की है। दूसरे लोग इसे जलाते और बुझाते हैं। ऐसे लोग अपने भीतर आत्मा नहीं रखते, वे दूसरों की ऊर्जा पर जीते हैं। राजनेता इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब तक वे सत्ता में होते हैं, चमकते रहते हैं, लेकिन जैसे ही प्रतिष्ठा गिरती है, वे बीमार पड़ने लगते हैं। उनकी उधार की चमक धीरे धीरे उन्हें खत्म कर देती है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि लोग अपने कामों से रिटायर होने के बाद जल्दी मर जाते हैं। उनके जीवन में जो ऊर्जा थी वह आदत और अहम पर आधारित थी। जैसे स्कूल का एक हेडमास्टर जो बच्चों के बीच परमात्मा जैसा लगता था, रिटायर होते ही खुद को बेकार महसूस करने लगता है। वह ऊर्जा जो दूसरों की स्वीकृति से आती थी अब खत्म हो जाती है। यहाँ तक कि शाहजहां, जिसे औरंगजेब ने जेल में डाल दिया था, उसने भी बच्चों को पढ़ाने का अनुरोध किया, क्योंकि उसे अपने भीतर सक्षम होने का एहसास चाहिए था। 30 बच्चों को पढ़ाकर वह अपनी खोई हुई दीप्ति वापस पाने की कोशिश कर रहा था। यह उधार की दीप्ति अधार्मिक है, इसका कोई स्थायित्व नहीं है। हमें अपनी दीप्ति को खोजने की जरूरत है, दूसरों की आंखों से नहीं। हमें अपने भीतर दीपक जलाने की जरूरत है, ना कि दूसरों के दीपक के प्रकाश को आईने में प्रतिबिंबित करने की। हम अपने चारों तरफ आईनों का एक घर बना लेते हैं, जिसमें दूसरों की छाया को इकट्ठा करते हैं। यही कारण है कि हम अपने से श्रेष्ठतर लोगों के पास जाने से कतराते हैं। उनके सामने हमें अपने छोटेपन का एहसास होता है, जबकि अपने से कमजोर लोगों के साथ रहकर हम खुद को बड़ा समझने लगते हैं। जो व्यक्ति ये निर्णय लेता है कि वह अपने से श्रेष्ठतर लोगों के पास रहेगा, उसे शिष्य कहा जाता है। लेकिन हम गुणों से डरते हैं, क्योंकि उनके सामने हमारा अहंकार टिक नहीं पाता। इसलिए हम निकृष्ट के पास रहना ना पसंद करते हैं, जहां हमारी झूठी दीप्ति बनी रहती है। कोई पुरुष अपने से लंबी स्त्री से शादी करना पसंद नहीं करेगा। ये बात इतनी गहरी है कि लाखों वर्षों में स्त्रियों की लंबाई कम हो गई। पुरुष अपने से ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा पढ़ी लिखी स्त्री से भी शादी करना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि पुरुष का अहंकार दिन भर बाहरी दुनिया में संघर्ष करके थक जाता है। घर लौटकर वह ऐसा वातावरण चाहता है जहां उसका अहम संतुष्ट हो सके। पत्नी को देख उसे शांति मिलती है, क्योंकि वह खुद को श्रेष्ठ महसूस करता है। मन का स्वभाव ऐसा है कि यह हमेशा अपने से छोटे लोगों को अपने पास रखना चाहता है। यह उधार की ज्योति का सूत्र है। जिन लोगों को अपनी वास्तविक ज्योति खोजना है, उन्हें हमेशा शिखर की तलाश करनी चाहिए। उन्हें अपने सारे दर्पण तोड़ देने चाहिए। जैसे वे हैं वैसे ही खुद को स्वीकार करना चाहिए। यह नम्रता अपनी सच्चाई को पहचानने का पहला कदम है। लाओ त्जू आगे कहते हैं, जो स्वयं अपना औचित्य बताने की कोशिश करता है, उसे खुद भी शक होता है। दूसरे के संदेह हमें तभी परेशान करते हैं जब हमारे भीतर भी संदेह होता है। जैसे अगर कोई कहे कि आप चरित्रहीन हैं और आपको खुद इस पर विश्वास है, तो ये बात आपको गहरा आघात पहुंचाएगी। लेकिन अगर आपको खुद पर भरोसा है तो आप इस बात पर हंस सकते हैं। जेठालाल का एक किस्सा है। उसकी पत्नी उसके कपड़ों पर बाल खोजती थी और अक्सर मिल जाते थे। एक दिन जेठालाल ने सोचा कि इस समस्या का समाधान कर लिया जाए। उसने अपने कपड़ों को पूरी तरह साफ करवाया, लेकिन जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने छाती पीते हुए कहा, अब तो तुम गंजे सिर वाली स्त्रियों से भी प्रेम करने लगे हो। लोग वही मानते हैं जो वे मानना चाहते हैं। तर्क और औचित्य से बहुत फर्क नहीं पड़ता, बल्कि औचित्य सिद्ध करने की कोशिश से व्यक्ति अपने भीतर के संदेहों को ही उजागर कर देता है। लाओ त्जू कहते हैं, जो स्वयं अपना औचित्य बताता है वह विख्यात नहीं है। जो अपनी डींग हाँकता है वह श्रेय से वंचित रह जाता है। जो घमंड करता है वह कभी अग्रणी नहीं हो पाता। ताओ की दृष्टि में ऐसे लोग सद्गुणों के तलछट और फोड़े हैं। तनाव से भरे हुए, अपने को दिखाने वाले, औचित्य सिद्ध करने वाले, डींगे हाँकने वाले और घमंड करने वाले व्यक्ति सद्गुणी नहीं होते। हमारे समाज में जिन लोगों को हम सद्गुणी मानते हैं, वे अक्सर प्रचार के सहारे जीते हैं। त्याग भी अगर किया हो तो उसका प्रचार करना पड़ता है। अगर आप अपने सद्गुणों की चर्चा खुद नहीं करेंगे तो कोई और नहीं करेगा। हर कोई अपने प्रचार में लगा रहता है। सही प्रचार हो तो लोग मानेंगे, और अगर लोग नहीं मानते तो इसका मतलब है कि प्रचार में ही कमी रह गई। हम प्रचार के सहारे जीते हैं। जन्माष्टमी के अवसर पर एक पॉलिटिशियन ने कहा, काश
हम श्री कृष्ण के समय में होते उनके चरणों में बैठकर सीखा करते। मैं वहां होती तो उनसे पूछती कि क्या आज किसी जानी व्यक्ति के चरणों में बैठने का प्रयास किया है। कई हजार साल का प्रचार है, इसलिए श्री कृष्ण महान लगते हैं। उस समय के लोगों ने भी श्री कृष्ण को पहचाना नहीं था। जीसस का भी यही हाल था। जब उन्हें सूली दी जा रही थी, 1 लाख लोग जमा थे, लेकिन किसी को नहीं लगा कि वे किसी विशेष व्यक्ति को मार रहे हैं। आज वही लोग होते तो उनके चरणों में बैठने की बात करते। लाओ त्से कहते हैं कि सद्गुणों के नाम पर जो हम सतह पर देखते हैं, नीति, आचरण, साधुता, उनका धर्म से कोई संबंध नहीं है। ये सद्गुण नहीं बल्कि तलछट हैं। सद्गुण के असली स्वरूप से इनका कोई लेना देना नहीं, बल्कि ये तो फोड़े की तरह हैं। ऐसे लोग जिन्हें हम उनके तथाकथित सद्गुणों के लिए पूजते हैं, वे भीतर से आनंदित नहीं होते। वे इन फोड़ों के कारण दुखी हैं। मैंने ऐसे कई साधुओं को देखा है जिनके हजारों भक्त हैं। जब उनसे अकेले में मिला तो उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें खुद भी ध्यान नहीं हुआ। ऐसे लोग केवल उपदेश देने का काम करते हैं, लेकिन खुद अंदर से खाली होते हैं। उनके भीतर का फोड़ा उन्हें चैन नहीं लेने देता। आपने YouTube पे हजारों लोगों को ब्रह्मचर्य पर उपदेश देते सुना होगा। अगर आप उनके निजी जीवन को देख पाएं, तो आप पाएंगे कि उनसे ज्यादा कामुक व्यक्ति कोई नहीं। जितना वे इसका पालन नहीं कर पाते, उतना ही ज्यादा जोर देकर इसके महत्व पर बात करते हैं। यह उनके भीतर का तनाव है, उनका फोड़ा है जो मवाद की तरह बहता है, लेकिन वे इसे मानने को तैयार नहीं होते। जो ईमानदार है और दुखी है, उनका ईमानदारी से आनंद नहीं है। अगर ईमानदारी दुख देती है तो ये ईमानदारी नहीं है, एक फोड़ा है। असली ईमानदारी वह है जो भीतर से सुखद हो, बिना किसी तुलना या लालच के। लेकिन यदि आप केवल इसलिए ईमानदार हैं कि झूठ बोलने का साहस नहीं है, तो यह असली ईमानदारी नहीं है, यह एक बोझ है। झूठ बोलना असहज है। एक झूठ को छुपाने के लिए आपको 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। यह बोझिल हो जाता है। लेकिन सच बोलने में कोई बोझ नहीं है। जो सच में जीता है, उसका जीवन हल्का और सरल होता है। सच्चे सद्गुण तभी प्रकट होते हैं जब वे सहजता से प्रवाहित हैं, बिना किसी दबाव के। अगर कोई व्यक्ति सहज प्रवाह में बहते हुए एक बार बेईमानी भी कर दे, तो कोई हानि नहीं है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति बेईमानी में टिक नहीं सकता। बेईमानी असहज है। लाओ त्से का कहना है कि जब तक जीवन में प्रेम सहज नहीं है, तब तक जीवन में कुछ भी सहज नहीं हो सकता। प्रेम ही वह पहली सीढ़ी है जो जीवन को स्वाभाविक बनाती है। जिस जीवन में प्रेम सहज नहीं है, वह जीवन तनावपूर्ण रहेगा। केवल वही जीवन सुखद और सरल हो सकता है जिसमें सब कुछ सहज और स्वाभाविक हो। लाओ त्से कहते हैं, सद्गुण जब फोड़े की तरह होते हैं, तब उनसे जुगुप्सा उत्पन्न होती है। ये सद्गुण जो सत ही दिखते हैं, वास्तव में भीतर से खोखले होते हैं। जैसे सफेदी से पोती गई ताबूत जो ऊपर से चमकती है, लेकिन भीतर से सरन से भरी होती है। लाओ त्से इस पर जोर देते हैं कि ऐसे सद्गुण न केवल झूठे होते हैं, बल्कि घृणा उत्पादक भी होते हैं। वह कहते हैं कि प्रेम इस संसार में सबसे सुंदर चीज है, लेकिन जब प्रेम अभिनय बन जाता है, तब उससे अधिक कुरूप और कुछ भी नहीं हो सकता। अभिनय किया गया प्रेम हमेशा बासा होता है, और उसका बासापन उसकी दुर्गंध को और अधिक बढ़ा देता है। दूसरी ओर क्रोध ताजा हो सकता है और उसमें एक प्रकार की चमक हो सकती है। लाओ त्से कहते हैं कि ताओ का प्रेमी ऐसे झूठे सद्गुणों से दूर रहता है, क्योंकि ताओ का प्रेमी उस सद्गुण को चाहता है जो सहजता से विकसित होता है। ऐसा सद्गुण जो प्रयास से नहीं बल्कि स्वाभाविक रूप से खिलता है। इसे आप खींचकर ला नहीं सकते, इसे बस आने दिया जा सकता है। यह क्रिया ऐसी है जैसे सूरज की किरणें घर में प्रवेश कर रही हैं। आप अपने दरवाजे खोलकर उन्हें भीतर आने दे सकते हैं, या दरवाजे बंद करके उन्हें रोक सकते हैं, लेकिन आप सूरज की किरणों को पकड़कर अपनी मर्जी से ला नहीं सकते। और यदि आपने किरणों को किसी पोटली में बांधने का प्रयास किया, तो पोटली आपके पास रह जाएगी, लेकिन किरणें बाहर ही छूट जाएंगी। लाओ त्से का संदेश यही है कि सहजता में ही जीवन का वास्तविक सौंदर्य है। यदि हम किसी चीज को जबरदस्ती पकड़ने या बनाने का प्रयास करेंगे, तो हम केवल उसके खोखलेपन का सामना करेंगे। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। लाओ त्से के गूढ़ सूत्रों को समझने के लिए हमारी प्लेलिस्ट अवश्य देखें। इसी तरह की जागरूकता और प्रेरणा देने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।